कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। डोंट वेट, न्यू बैचेस आर स्टार्टेड। जॉइन अस नाउ। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 23 सितंबर को जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की है। कलेक्टर ने कहा है कि वे स्वयं आगे बढ़कर राजस्व के कार्यों को पूरा करें, यह इंतजार न करें कि कोई व्यक्ति राजस्व संबंधित प्रकरणों में शिकायत लेकर आएगा तभी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, बैहर SDM तन्मय शर्मा, संयुक्त कलेक्टर सतीश प्रधान, वारासिवनी, बालाघाट, किरनापुर एवं लांजी के SDM और सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव 2018 में जीत, मार्च 2020 में सत्ता पलट और फिर उपचुनाव में हार, यह सब बातें भुलाकर अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव की ओर देख रही है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रदेश भर में तैयारियों का आगाज भी कर दिया है। इसी के तहत पार्टी के सहप्रभारी CP मित्तल और गंगा प्रसाद तिवारी, इन दोनों के द्वारा महाकौशल में विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने संगठन की मजबूती को रेखांकित करने का काम किया जा रहा है। बालाघाट जिले के 3 दिवसीय प्रवास के दौरान 23 सितंबर को प्रदेश के सहप्रभारी मित्तल सबसे पहले लांजी, फिर परसवाड़ा के लामता और फिर बैहर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन का हिस्सा बने, जहां उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों से लेकर कार्यकर्ताओं की बातें सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके बताए अनुसार संगठन को मजबूती प्रदान करने और जरूरी कार्यों को पूरा करने पर काम किया जाएगा। परसवाड़ा क्षेत्र के लामता में पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र से शामिल हुए। चरेगांव में पार्टी के सहप्रभारी और जिला प्रभारी का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद यह कारवां आगे की ओर बढ़ा, जो कि लामता के जैन स्थानक भवन में आयोजित सम्मेलन के तौर पर संपन्न हुआ। इस दौरान लामता में भव्य आतिशबाजी कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया। बताया गया कि परसवाड़ा क्षेत्र में पिछले 6 माह के भीतर सैकड़ों की संख्या में नए कार्यकर्ता तैयार हुए हैं। इनकी सूची भी पार्टी के प्रभारियों को सौंपी गई। वहीं मौके पर करीब 150 लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई, जिनमें कुछ भाजपा छोड़कर आए कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। क्या लेकर के आए दिल्ली से, प्रदेश से माननीय कमलनाथ जी ने क्या भेजा है आपके पास, वो ये समझना चाहते थे। हमारे पास जो एजेंडा आया था उसका हमने फरमान जारी किया। उसके तहत हमारे चारों ब्लॉकों ने 28 हमारे मंडल नियुक्त किए, जो पोलिंग स्टेशन के हिसाब से हमने नक्शा काटा। नक्शा काटने के बाद हमने 3 पंचायत का एक सेक्टर नियुक्त किया, 28 मंडल, ऐसे करके हमारे तकरीबन 70 से 75 हमारे सेक्टर तैयार हुए। और इस 75 सेक्टर में जो हमारे बीच की हमारे कार्यकर्ताओं ने जो अपनी एक नीति का जो अपनाया है, वो ऐसा नहीं है कि एक घर में बैठ करके हम कार्यकर्ता को ले ले, या जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पुराने कांग्रेसी है उनके साथ बैठ के बनाए, वैसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। परसवाड़ा विधानसभा से ये टीम सामने बैठी है, ये टीम ने जाकर के सैला पंचायत से वो सरपंच बैठा है, इन्होंने ग्राम पंचायत के अंदर एक गाँव में गया। गाँव में जाने के बाद जब इन्होंने कांग्रेस की बात रखने के बाद वहाँ के 50 युवा जुड़े, वहीं से इन्होंने यूथ निकाला, वहीं से महिला कांग्रेस निकाला और वहीं से इन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम चालू किया। वही सदस्यता अभियान की सूची बनाई। इस प्रकार से हमारे बीच में 500 सदस्यता सूची अभी लेटेस्ट में आई थी, जिसका वितरण हो गया है। हमारे पास जुड़ने के लिए हजारों लोग बैठे, 500 से अभी हमारा काम होने वाला नहीं है। माननीय मित्तल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस परसवाड़ा विधानसभा दूध का जला छाछ को भी भूल के पिएगा।
दूध का जला छाछ को भी हम लोगों ने बहुत भाव खाए हैं इस परसवाड़ा विधानसभा के लिए। ये जरूर है कि अनुभव कम होने के कारण हमने इसका सामना किया, लेकिन आज यहाँ प्रत्येक कांग्रेसी जो बैठा है, जो रजगांव से लेकर के उस जहाँ से आपने अभी अपना एक पहला सभा को संबोधित किया, वहां से लेकर के ये कान्हा नेशनल पार्क तक, धनवार से बैठा वो लड़का भी उधर है, इधर से बैठा साहब गुरमंडी से जो आप इधर जाएंगे वहां से पहुंचा कार्यकर्ता, पादरीगंज से पहुंचा कार्यकर्ता, यहाँ प्रति ग्राम से पंचायत से पहुंचे हुए हमारे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता चाहते हैं इनको बराबर सम्मान, बराबर काम और बराबर इनको नाम मिले और बराबर इनको इनका समय मिले और इनका हक मिले। इस परसवाड़ा के अंदर अगली जब भी कोई सभा हो, ऐसी कोई व्यवस्था बनती हो, राष्ट्रीय अगर हमारा कोई नेतृत्व आता है तो यहाँ कम से कम हमको 6 घंटे से कम देकर के न जाए। माननीय प्रभारी जी बैहर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ, जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और सहप्रभारी सीपी मित्तल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया गया। इस दौरान विधायक संजय सिंह उइके ने बताया कि हमें संगठन की शुरुआत पंचायत स्तर से शुरू करनी है। जब छोटे चुनाव में लाभ मिलता है तो बड़े चुनाव भी आसानी से जीते जाते हैं, इसीलिए हमें छोटे छोटे चुनावों पर अधिक ध्यान देना है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने दिमाग से कुछ बातें निकालकर संगठन पर ध्यान देना होगा। आप लोगों के सुझाव पार्टी के संगठन को मिले हैं, उस पर अनिवार्य रूप से भी कार्य किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कावरे सहित अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। सारे लोगों के मन में ये बात है कि यहाँ जो भी विधायक रहता है, जो दल का रहता है, वो 10 साल से ज्यादा नहीं रह पाता, दोबारा नहीं जीत पाता। ये मिथक आप अपने दिमाग से, अपने जो लोग हैं उनके दिमाग से ये मिथक निकाल दें। अभी तक जो मिथक रहा है, जो विधायक की उसकी सरकार रही है वो टूटा है। ये दोबारा दो बार के बाद कोई विधायक नहीं चुन के आता किसी दल का, ये मिथक भी निश्चित तौर पे हम सबको तोड़ने की जरूरत है। आप सब कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को निश्चित तौर पे हम अमल करेंगे, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता साथियों से, कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों से, कि आप अच्छे तरह से जानते हैं, परिवार भी जानते हैं कि हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष में आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में आज 24 सितंबर को 11 बजे से शाम 6 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में theepai.com रीवा के 20 पद, इनोवेटिव सॉल्यूशंस भोपाल के 25 पद, कोजेंद्र ई सर्विस बड़ोदरा के 20 पद, दार्जुन 9 जबलपुर 30 पद, वर्धमान यार्नस मंडीदी 50 पद हेतु भर्ती की जाएगी। जिले के सभी शिक्षित बेरोजगार विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस रोजगार मेले का लाभ उठाएं। कांग्रेस के सहप्रभारी सीपी मित्तल और बालाघाट प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में चल रहे विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कावरे ने परसवाड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मंच से नसीहत दी है। उन्होंने अपनी बात को गांठ बांधकर क्षेत्र में कार्य करने को कहा है। दरअसल हिना कावरे ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे इस बात को अपने दिमाग में न लाए कि परसवाड़ा क्षेत्र से भाजपा के रामकिशोर कावरे को मंत्री बनाने से पूर्व मंत्री नाराज चल रहे हैं। वे नाराज भी होंगे तो हमारी पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं। जो कार्यकर्ता ऐसा सोच रहे हैं उन्हें इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। ऐसी बातें करना और इन बातों के भरोसे चुनाव जीतने का ख्वाब देखना यह सरासर पार्टी के साथ धोखा होगा। किसी भी पार्टी का नेता हमें जीत नहीं दिलाएगा, बल्कि हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और लोगों के हित में किए जाने वाले कार्य हमें जीत दिलाएंगे। उनकी इस बात को कार्यकर्ताओं ने भी सही ठहराया और उनकी नसीहत को सिर आंखों में बिठाकर कार्य करने का विश्वास दिलाया। आपको बता दें कि हिना कावरे ने यह बात मंच से इसलिए की है क्योंकि बीते 1 साल से लगातार ऐसी चर्चाएं जिले में आम हो गई है कि कावरे को मंत्री बनाए जाने के कारण बालाघाट विधायक चुनाव में मधु भगत को सजातीय वोटों का लाभ दिलाएंगे। उन्होंने इसी को लेकर मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए इस बात को अपने दिमाग से निकाल देने की सलाह दी है। और खासकर परसवाड़ा, क्योंकि मंत्री का पद ही परसवाड़ा में आया है,
तो हमारे लोगों को बड़ी एक अंदर से बात चल रही है। ये बात मैं आज कार्यकर्ता सम्मेलन में इसलिए कह रही हूँ कि हमारे लोगों को लग रहा है दीदी, क्योंकि गौरी शंकर किशोर जी को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला पार्टी से, और अगली बार वो हमको चुनाव में मदद करेगा, इस गलत फहमी में कमी मत रहे। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, 114 विधायक कांग्रेस के थे, केवल 2 विधायकों की कमी थी सरकार बनाने के लिए। हमको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। यदि मधु भगत जी चुनाव जीत कर जाते परसवाड़ा से, यदि हमारे विश्वेश्वर भगत जी चुनाव जीत कर जाते बालाघाट से, तो क्या किसी की दरकार थी? नहीं। ये आप लोगों को सोचना है। इस चुनाव को कोई बड़ा नेता नहीं लड़ेगा। 2023 का विधानसभा चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने अपने आप को साबित किया है, और आज माहौल है 2023 में कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं। अब आपको तय करना है, आपको तय करना है कि परसवाड़ा का प्रतिनिधित्व आप किसके हाथ में सौंपते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी के हाथ में सौंपेंगे तो जो अपेक्षा आप लोग करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। ये आप लोगों को तय करना है। किसी के बोलने, बताने या सिखाने से कोई बात नहीं बनती। जनता से बढ़िया आकलन नेता का कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन जनता के मन में ये बात आ गई कि हमको इस बार कांग्रेस का विधायक बनाना है, क्योंकि हमको कांग्रेस की सरकार बनानी है, उस दिन कोई नहीं रोक सकता आपको जीतने से।